भूमिहार जो है वो वोट कन्वर्ट करता है, वोट देता भी है, दोनों हुनर होता है उनमें। तो आशुतोष का कद जो है वो बढ़ा है। परिणाम ने साफ कर दिया कि उन 40,000 में कम से कम 15,000 वोट जो है वो रजत को मिला है भूमिहारों का। लेकिन जो 32,000 के आसपास आंकड़ा था पासवान वोटर्स का, दुसाध वोटर्स का, उन्होंने भी इस बात को साबित कर दिया कि अगर बिहार में पासवान किसी की सुनता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान। बीजेपी इस मुगालते में मत रहे, इस गलतफहमी में मत रहे कि पशुपति कुमार पारस जो है वो पासवानों को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी नहीं। देखिए 32,000 वोट था, अगर वो 32,000 एक मुश्त वोट बीजेपी को पड़ता तो ये 45,000 पे आंकड़ा नहीं रुकता था। चिराग पासवान का 12 जनपद खाली कराना महंगा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को बीजेपी अभी रियलाइज करे या हो सकता है कि अगले लोकसभा तक रियलाइज करे, लेकिन जब इस चुनाव का वो एनालिसिस करेगी कि हम क्यों हारे, कहां चूक हुई, तो भूमिहारों के साथ साथ पासवान वोटर भी उतने ही रिलेवेंट उनको समझ में आएंगे। अगर सिर्फ सहनी वोटर्स भी मुकेश सहनी के प्रत्याशी को वोट किए होते तो यह आंकड़ा 29,000 नहीं 30,000 पार कर गया होता, 32,000 के आसपास रहता। तो आप खुद सोचिए, उस 32,000 में अगर आप 15 से 20,000 इनका वोट जोड़िएगा तो 50,000 के आसपास गीता देवी का आंकड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये 29,000 है। मतलब इनके साथ इनके जात वाले वोटर भी नहीं है मुकेश सहनी के साथ। नाक की लड़ाई थी, उसमें नाक ही नहीं कटा, गला ही कट गया इनका, इतना खराब स्थिति हुआ मुकेश सहनी का। ये कहीं के नहीं रहे अब। मतलब नोटा को आता है 2966 वोट, 2966, और कांग्रेस को कितना वोट आ रहा है 1336। अब सोचिए आधा से भी कम। मतलब नोटा की स्थिति में भी कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, देश को पहला राष्ट्रपति दिया। आखिरकार बोचहा में आरजेडी की जीत हो गई है। बड़ी जीत है, 36,653 मत से आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान की जीत हुई है। बेबी कुमारी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में लगातार बोचहा पर नजर बनाए हुए थे उदित आर्यन अभी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है ये जीत आरजेडी के लिए क्या मायने रखती है? देखिए पहले वोट किसको कितना मिला है इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जी। अमर पासवान राजद प्रत्याशी को मिला है 82,562 वोट। बेबी कुमारी भाजपा प्रत्याशी को मिला है 45,809 वोट। वीआईपी यानी गीता कुमारी रमई राम की बेटी, उन्हें मिला है 29,289 वोट। कांग्रेस को 1,336 वोट और नोटा को 2,966 वोट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कांग्रेस का जिक्र क्यों कर रहे हैं। जरूरी है भाई, एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने कई वर्षों तक इस मुल्क को चलाया, उसको आज नोटा से आधा वोट मिला है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए जो 5 मुख्य बिंदु इस चर्चा में निकल कर सामने आएंगे, या यूं कहें कि इस चुनाव परिणाम से निकल कर सामने आए हैं, 5 मुख्य बिंदु है। स्क्रीन पर देखिए। पहला है कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आशुतोष कुमार का कद बढ़ गया बिहार में, राजद में। दूसरा कि चिराग पासवान ने दिखा दिया पासवान वोटर्स पर अपनी पकड़। तीसरा है मुकेश सहनी को समझ आ गई उनकी राजनीतिक बिसात। चौथा है कांग्रेस पूरी तरह से बिहार और यूं कहें कि पूरे हिंदी पट्टी में नेस्तनाबूद हो चुका है। और पांचवा है कि बीजेपी और जेडीयू से बिहार की जनता खफा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। हम सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सच्चिदानंद राय का जो प्रकरण हुआ बिहार में, सारण से एमएलसी रहे थे, पूर्व फिर से अभी भी एमएलसी हैं, लेकिन पहले बीजेपी के टिकट पर थे, अब निर्दलीय हैं। उनके टिकट कटने के बाद से ही भाजपा से आक्रोश में थे भूमिहार लोग, है ना शशांक? भूमिहार उनसे आक्रोशित थे। हम लगातार इस खबर को कर भी रहे थे, कई भूमिहार लीडर से, सोशल वर्कर से हमने बात किया। बीजेपी से एक रोष था, और भूमिहार जो है वो वोट कन्वर्ट करता है, वोट देता भी है, दोनों हुनर होता है उनमें। तो आशुतोष का कद जो है वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? आशुतोष तेजस्वी यादव से जिस दिन एमएलसी चुनाव का परिणाम आया, एमएलसी चुनाव का परिणाम आते ही आशुतोष ने जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने उनके साथ अपना फोटो भी साझा किया, और उसके बाद बोचहा में लगभग सभी पंचायतों तक आशुतोष गए हैं, उन पंचायतों तक जहां भूमिहार की आबादी ठीक ठाक या ज्यादा रही होगी, और वहां पर उन्होंने सीधे तरीके से राजद के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा है। समझिए, तो आशुतोष का कद बढ़ा है राजद में। कारण है कि जिस बीवाई समीकरण की चर्चा बार बार तेजस्वी यादव करते रहते हैं, भूमिहार यादव ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो फोकस है उनका वो सवर्ण तबके के ऊपर है, भूमिहार के ऊपर है, ब्राह्मण के ऊपर है। उसमें अब तेजस्वी जो है वो इस चुनाव परिणाम ने बताया कि वो सफल रहे हैं, और उनके सफलता के जो सूत्रधार रहे हैं वो आशुतोष रहे हैं, आरजेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
चलिए अब दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। देखिए, हमने बताया था कि बोचहा में करीब 40,000 के आसपास भूमिहार वोटर्स हैं। तो इस चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि उन 40,000 में कम से कम 15,000 वोट जो है वो रजत को मिला है, भूमिहारों का। लेकिन जो 32,000 के आसपास आंकड़ा था पासवान वोटर्स का, दुसाध वोटर्स का, उन्होंने भी इस बात को साबित कर दिया कि अगर बिहार में पासवान किसी की सुनता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। बीजेपी इस मुगालते में मत रहे, इस गलतफहमी में मत रहे कि पशुपति कुमार पारस जो है वो पासवानों को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी नहीं। देखिए 32,000 वोट था, अगर वो 32,000 एक मुश्त वोट बीजेपी को पड़ता तो ये 45,000 पे आंकड़ा नहीं रुकता था, इसमें 5 से 8,000 और वृद्धि हुआ रहता। वहां भी सेंधमारी हुआ है। चिराग पासवान का 12 जनपद खाली कराना महंगा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को बीजेपी अभी रियलाइज करे या हो सकता है कि अगले लोकसभा तक रियलाइज करे, लेकिन जब इस चुनाव का वो एनालिसिस करेगी कि हम क्यों हारे, कहां चूक हुई, तो भूमिहारों के साथ साथ पासवान वोटर भी उतने ही रिलेवेंट उनको समझ में आएंगे। तो चिराग पासवान का जो पकड़ है पासवान वोटर्स पर वो दिखा है। भले ही चिराग ऑफिशियली खुलकर इस बात को नहीं बोले कि भाजपा को वो खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ लगातार उनकी अनदेखी हो रही है, लगातार उनके साथ जिस तरह से भाजपा व्यवहार कर रही है। एमएलसी का चुनाव हुआ, आपने पार्टनर बनाया पशुपति कुमार पारस को, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो इनके चाचा जी हैं, और उसके बाद चिराग पासवान को दरकिनार किया गया, बंगला खाली कराया गया। लगातार इनके साथ बिहार में बीजेपी वही कर रही है जो इन्होंने जदयू के साथ किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो चिराग पासवान एक फैक्टर है इस चुनाव में भाजपा को हराने में। कोई माने या मत माने, आज नहीं तो कल ये बात सामने आ जाएगा, आप देखिएगा। अब देखिए, सबसे जो अहम कड़ी है इस पूरे चुनाव परिणाम में वो मुकेश सहनी है। देखिए, मैंने कई दफा कहा है ये बात कि रमई राम जो है वो 9 बार वहां से विधायक रहे हैं बोचहा से। 1972 से जब से अस्तित्व में आया बोचहा विधानसभा, तब से लगातार ही वो जीते हैं, लेकिन 2015 में वो हारे। तो भाई कोई भी व्यक्ति वहां से 9 बार विधायक रहा, उस 9 बार में 3 या 4 बार आप कह सकते हैं 5 बार मंत्री रहे हैं भाई, उनका पकड़ नहीं होगा बोचहा में? उनका बिल्कुल पकड़ होता है। किसी भी उस तरह के लीडर का उस विधानसभा सीट में 15 से 20,000 वोट पर पकड़ होता है। और मैंने ये बात रिपीटेड मोड पर कहा है, बार बार दोहराया है कि 15 से 20,000 उनका अपना वोट है जो उनको मिलना है। तो गीता देवी को कुल वोट कितना आया है भाई? 29,289। मतलब मुकेश सहनी के आधार पर गीता कुमारी को मुश्किल से 8 से 9,000 वोट मिला है। अब सोचिए कि मुकेश सहनी के लिए क्या मैसेज है। उस विधानसभा में 30,000 के आसपास सहनी वोटर्स हैं। अगर सिर्फ सहनी वोटर्स भी मुकेश सहनी के प्रत्याशी को वोट किए होते तो यह आंकड़ा 29,000 नहीं 30,000 पार कर गया होता, 32,000 के आसपास रहता। तो आप खुद सोचिए, उस 32,000 में अगर आप 15 से 20,000 इनका वोट जोड़िएगा तो 50,000 के आसपास गीता देवी का आंकड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये 29,000 है। मतलब इनके साथ इनके जात वाले वोटर भी नहीं है मुकेश सहनी के साथ। मुकेश सहनी सीधे तौर पर इस बात को अब समझ लें कि बिहार में राजनीति, और वो भी जातीय राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है। हर कोई लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकता है, हर कोई नीतीश कुमार नहीं हो सकता है, जो बार बार इतना सोशल इंजीनियरिंग करते हैं फिर भी जीतते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अच्छा, अगर दोनों का वोट मिला दिया जाए, अगर मुकेश सहनी एनडीए से होते तो क्या लगता है कि अमर पासवान अगर आरजेडी के प्रत्याशी रहते तो फिर भी प्रभाव पड़ता है क्या? भाई सीधा हिसाब किताब है। वीआईपी को मिला है 29,900 वोट, 200 वोट, बेबी कुमारी को 45,000, दोनों को जोड़िएगा तो आंकड़ा 85,000 के आसपास चला जा रहा है। जीत गए होते, लेकिन इसमें वीआईपी को जो 29,289 वोट दिख रहा है शशांक, वो उसमें 20,000 वोट जो है वो रमई राम का वोट है। वो 20,000 वोट इनका मुकेश सहनी का नहीं है। तो मुकेश सहनी को ये बात अब समझ में आ गया होगा कि आज उनकी स्थिति क्या हो गई। एक विधायक नहीं, नाक की लड़ाई थी, उसमें नाक ही नहीं कटा, गला ही कट गया इनका। इतना खराब स्थिति हुआ मुकेश सहनी का, ये कहीं के नहीं रहे अब। और देखिए, इस बात का आभास इनको सिमरी बख्तियारपुर से हारने के बाद 2020 में हो जाना चाहिए था कि आप जब तक जमीन पर काम नहीं करिएगा, आप मछुआरों की बात करते हैं, मल्लाहों की बात करते हैं, केवट की बात करते हैं। कितना तालाब का जीर्णोद्धार करा दिया भाई, अपने साल भर मंत्री रहे ना, कितना काम किया अपने समाज के लिए आपने। तो सीधा खाली कह देना कि मैं एक मल्लाह का बेटा हूं और मल्लाहों के लिए काम करता हूं। मल्लाह समाज आपको नेता नहीं मानता है, निषाद समाज आपको नेता नहीं मानता है। सहनी जी, इस चुनाव परिणाम ने तो ये बात साबित कर दिया। आपके बदौलत मुश्किल से गीता देवी को 8 से 9,000 वोट मिला है। 20,000 वोट वहां पर रमई राम का था,
अगली बार लड़ेंगे वो तभी उनको 20,000 वोट आ जाएगा। मतलब वो बंधा हुआ वोट है जो कभी भी रमई राम को मिल सकता है। अगर वो निर्दलीय भी लड़ते तो वो 20,000 उनको मिलता था। और मैंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कहा है, कई बार कहा है, कई मीडिया चैनल ने इस बात को कहा है। भाई 9 बार विधायक, 5 बार मंत्री, अब समझ रहे हैं 15-20,000 वोट भी उस व्यक्ति का नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं कांग्रेस के ऊपर। ये बेहद चिंतनीय विषय है पूरी पार्टी के लिए। मतलब नोटा को आता है 2966 वोट, 2966, और कांग्रेस को कितना वोट आ रहा है? 1336। अब सोचिए, आधा से भी कम। मतलब नोटा की स्थिति में भी कांग्रेस नहीं है। वो कांग्रेस जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, देश को पहला राष्ट्रपति दिया, 1885 में जिसकी स्थापना होती है, एक अंग्रेज एओयू में स्थापना करता है। पूरी आज़ादी की लड़ाई जिस पार्टी के नेतृत्व में लड़ी गई, उस पार्टी का आज ये हश्र हो गया कि पूरे हिंदी पट्टी में सफाया हो गया उसका। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए। और अब तो स्थिति है कि अब हार जीत का तो मामला ही नहीं है कांग्रेस के सामने। अब तो है कांग्रेस को कि जमानत कैसे बचे, मेरा इस पर तैयारी करना है इनको। अभी जमानत बचाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, जान लीजिए। तो कांग्रेस के लिए यह बेहद गंभीर चिंतन का विषय है। आप बैठकर एनालिसिस कीजिए कि सिर्फ तेजस्वी के बहाने जो आप बार बार आप 20-30 विधायक जिता लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं, वो राजद का क्रेडिट है। आपका क्रेडिट अब दिख रहा है, तारापुर में भी दिखा, कुचेचरस्थान में भी दिखा, और बोचहा में भी दिख गया। बिहार की जनता ने दिखा दिया कि कांग्रेस हमारे लिए अप्रासंगिक पार्टी है, इररिलेवेंट पार्टी है, जिसको हम वोट नहीं करेंगे। और कांग्रेस इस बात को समझ ले। और सबसे अहम 5वां मुद्दा जो है वो गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा इसलिए है कि देखिए, जिस दिन मतदान हो रहा था, मैंने ही खबर किया था, मेरी कुछ लोगों से वहां बात हुई थी, बेरोजगारी और महंगाई की बात जो वोटर हैं लाइन में लगे हुए थे, वे लोग बार बार कह रहे थे। 116 रुपये आज पेट्रोल मिल रहा है। नींबू का भी इतना महंगा हो गया है, नींबू सब्जी जो है, किसी भी चीज का इतना ज्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पर, जिससे जनता त्रस्त है। रोजगार का मुद्दा, 19 लाख रोजगार का। देखिए, ये हार अकेले बीजेपी की हार नहीं है, इस हार में जेडीयू की भी उतनी ही सहभागिता है इतने बीजेपी की। भाई एनडीए की बात करिए, सीधा एनडीए का वोट सीट था, मुकेश सहनी तो एनडीए से बाहर हो चुके थे। एनडीए की हार हुई है, नीतीश कुमार की हार हुई है, और भाजपा की हार हुई है। भाजपा का जो ये घमंड है कि अब हम कहीं भी, देखिए यूपी चुनाव के बाद हुआ क्या कि बीजेपी अलबला गई। बीजेपी को लगा कि हमने 5 राज्यों में 4 राज्य जीत लिए, देश का सबसे बड़ा राज्य जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है यूपी, वहां हम जीत गए, तो अब कुछ भी करेंगे तो जनता हमको वोट दे देगी। नहीं, ये बिहार है, बिहार में आपको प्रूव करना होता है। सिर्फ समीकरण के बदौलत आप नहीं जीत सकते हैं, और अगर आप जीतना चाहते हैं तो समीकरण के अकॉर्डिंग सीट दीजिए। ना तो इस बार बार मैं कह रहा हूं कि सिर्फ भूमिहार नहीं, भूमिहारों के साथ सहनी और पासवान, निषाद, केवट, मल्लाह और दुसाद, ये सभी लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। यही कारण है कि अमर पासवान को 82,562 वोट आ जाता है, और आपके प्रत्याशी बेबी देवी को 45,909 वोट पर वो रुक जाती हैं। तो ये बड़ा मैसेज है इस बार। जो एनालिसिस करने लोग बैठेंगे, और खासकर पार्टी के जो लोग बैठेंगे, बीजेपी के लोग बैठेंगे या जेडीयू के लोग, तो उनको इस बात का आभास हो जाएगा कि जनता किस मूड में है और क्या चाह रही है। चलिए, तो जनता किस मूड में है, क्या चाह रही है, वो तो आपने बोचहा में देख लिया। तेजस्वी यादव दिल्ली में है और दिल्ली से पटना पहुंचेंगे, और उसके बाद हालांकि राजद कार्यालय में जश्न का माहौल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जगदानंद सिंह जो हैं, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो जीत है वो जनता की है, तो जनता ही जश्न मनाएगी, पार्टी में कोई ज़्यादा जश्न का माहौल नहीं दिखेगा। लेकिन खबर ये है कि आरजेडी जो है अब 75 से 76 विधायक हो गई है। अब आरजेडी भाजपा के सामने नहीं झुकेगी, क्योंकि अगर बोचहा में भाजपा जीत जाती तो 77 अभी भाजपा के है, तो 78 हो जाती, तो 3 आरजेडी से ज़्यादा रहती। लेकिन अब मार्जिन 1 का है। अब भाजपा के सामने आरजेडी नहीं झुकेगी, ये आरजेडी ने बोचहा चुनाव में दिखा दिया है। अब ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।